क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? समस्या यही है जो सर ये 11,000 हाई टेंशन का तार गया हुआ है, इसमें मेरा बाल बच्चा हमेशा रहता है। यहाँ हम लोग पहले घर पर नहीं थे, वो क्या किया तो हमारे पिताजी को बोला कि आप पैसा हमको दीजिएगा तो हम इस तार को इधर कर देंगे। उस समय फ्रेंचाइजी सुनीत तिवारी थे, बोले कि हम कर देंगे इधर से इधर, आप पैसा खर्चा कीजिए। तो हम लोग कहे कि भाई हम सरकार के अथी में हम लोग काहे पैसा खर्चा करेंगे, इसी लेकर के वो आक्रोश में आकर के इधर से ही जोड़ दिया, उधर का लाइन डेड कर दिया है, जबकि पहले उधर से लाइन था। इंटेंशनली ये क्या काम किया? हाँ हाँ। अब किस तरह का खतरा बना रहता है? अब खतरा यही बना रहता है कि मेरा दियाद यहाँ केरा का गाछ रोप दिया है, सामने में देखिए रहे हैं, उसको हमेशा पत्ता जा कर के सड़ता है तो उसमें से आग का गोला निकलता है, तो कभी भी खतरा हो सकता है ना। खंभा भी काफी जर्जर देख रहे हैं, काफी पुराना देख रहे हैं। हाँ, खंभा पहले 11,000 गया स्टेट बोर्डिंग के नाम पर, तो स्टेट बोर्डिंग चला नहीं, 1 साल चला, इसके बाद डेड हो गया। उसको क्या किया तो उसको चालू आगे से कर करके फिर उसी में जोड़ करके ट्रांसफार्मर में यहाँ आकर के जोड़ दिया, उसको डेड कर दिया है। बिजली विभाग से क्या मांग कर रहे हैं आप? बिजली विभाग से यह है कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे बाल बच्चे की सुरक्षा हो। खतरा हमेशा यह, कभी हाई टेंशन का तार है, कभी स्पार्क लिया टूट के गिर जाता है, कई बार गिर भी गया। हाँ, विभाग में भी शिकायत दिए हैं, विभाग का ऑर्डर करवा करके लाए हैं, इंजीनियर साहब हैं उनको बताए तो कहा कि ठीक है, आया 1-2 रोज, उधर दिया सब कह रहा है कि हम नहीं जाने देंगे तो हम नहीं जाने देंगे, ऐसे में हमारा अभी तक पड़ा हुआ है। कितने समय पहले आपने कंप्लेन किया था और विभाग से आया था? 2-3 साल पहले वही पोल लेकर के एक रोज आया, बोला कि हम उस पोल को साइड कर देंगे, लेकिन अभी तक वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अमरेंद्र तिवारी। बहुत खतरा में है सर, हमरा सबके बाहर में रहे छथिन अपने सब, आ जखन तखन केरा के पत्ता चर होई, कखनो गिर के डर रहे है, बहुत चराक मारित रहे। बरसात के टाइम में से चिड़चिड़ाइत रहे, अखन केरा के बगान ही से रहे है हरदम, तो हमरा सबके वही पर हरदम ध्यान रहे, हमें कखन की हाथ नहीं हाथ। सर छले वही देख गेल, आब सब कोई नहीं, गाम पर कोई नहीं देखा वाला, आई दक कहिया नहीं कहिया, ये सब घर पर कोई नहीं रहे, दक घुमा फिरा के पर दक जन मजदूर नहीं, सब घर बना रहल छी, कोई घर पर नहीं चढ़ रहा, रिक्स लिया, सब सामान ढाल हवे, घर नहीं बन रहा हवे। कितने साल पहले से ही तार जा रहा है? 5 साल पहले से। उस समय कोई नहीं रही? कोई नहीं रही, सब कोई बाहर रहते, हमहू सब तहिया बाहर से नहीं निकली, घर से ज्यादा नहीं निकली, आप कनी निकल लगली है। की चाहे छी हमरा सबके जान बचाबो। ऐसे पहले तारो टूट के खसल छले, गिरल छले सर, तार गिरल रहे, तते ओहू बेर में हम सब रुकावट कैली, सब कोई जके जे पंचायती सब रहे, सब कोई अपन थाना पौदारी से 1 महीना के टाइम ले लेत, एना हटा देव, कोई नहीं हटेले। कौन थाना में कंप्लेन करने? बासोपट्टी थाना में। बच्चा सब हवे, छोट बच्चा हवे, कखनो ऊपर में आते गोठइयो देखेती, कखनो कुछ भ सके। लीला देवी। उनके घर से 5 फीट के डिस्टेंस पे हाई टेंशन तार है, जान माल की हमेशा नुकसान का डर है। गवर्नमेंट को तुरंत एकदम इमीडिएट इफेक्ट से इसका निष्पादन ढूंढना चाहिए, ताकि इनका बाल बच्चा और ये लोग सुरक्षित रह सके। यहाँ के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है हम लोग के क्षेत्र से, सिर्फ हम लोग तो बीजेपी के चलते उनको वोट देते, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कभी आते ही नहीं है क्षेत्र में। 10 साल से विधायक है, 15 साल हो गया इस गाँव में आए हुए उनको, बताइए अब ऐसी स्थिति है। पर हम लोग तो कैडर वोटिंग की वजह से बीजेपी को वोट देते हैं, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पे ही इक्वल टू नल, एकदम 0 के बराबर है। हमारी मांग है कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत हो। सो रही है गवर्नमेंट, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सर्विसेज लोगों को उतना ही मिनिमाइज हो रहा है, न्यूनतम होता जा रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है भाई, टू स्टोर रीस्टोर सेफ्टी। ये कौन देखेगा? ये 5,385 रुपये का चालान भी भरा है, इनके पास रिसिप्ट भी है उसका कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन कुछ नहीं। गवर्नमेंट प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का काम है कि कैसे सेफ्टी हो। अब ये तो लाठी लेके अपने दर्द याद से नहीं लड़ेंगे, जो कहता है हम नहीं जाने देंगे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्टोर सेफ्टी। तो ये तो बिजली डिपार्टमेंट और मान लीजिए स्थानीय जो प्रशासन है, बीडीओ हुए, सीओ हुए, उनको आप लोग के माध्यम से संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है। विक्की जी बताइए, आप जैसे वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है? 2-3 व्यवस्थाएं हो सकती है सर। एक तो पहला है कि इसको थोड़ा साइड से ले जाया जाए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये जो 10-15 फीट का डिस्टेंस है इसको कम से कम 50 फीट किया जाए, या फिर अंडरग्राउंड व्यवस्था भी कुछ हो तो उसके थ्रू भी ले जाया जाए, ताकि लोग हाई टेंशन
तार के करंट के चपेट में नहीं आए, क्योंकि ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। हर जगह जहां तहां लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन फेट गांव में, और हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ फेट के निवासी हैं, काफी आक्रोश में लग रहे हैं और बिजली विभाग के लेकर के बहुत ऐसे घटनाएं घटित होता है उनके उदासीन रवैया से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ हाइपर टेंशन तार है जो कि बिल्कुल घर से, ये निजी घर है जो घर के नजदीक से गुजर रहा है, ऊपर से आप देख सकते हैं। और यहाँ केला का पत्ता देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर सूख गया है, और बताया जा रहा है इससे पहले भी यहाँ पर दुर्घटना होने का ये जो तार है, तार बताया जा रहा है यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा कि इससे पहले ये हाइपर टेंशन तार था जो तार गिर चुका था। और घर में यहाँ गृह स्वामी के द्वारा बताया जा रहा है कि छोटे से बच्चे भी रहते हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य गाँव से बाहर रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, और यहाँ पर जिस तरीके का आलम है कहीं ना कहीं सारे परिवार के सभी लोग काफी खफा हैं। इससे पहले भी विभागीय पदाधिकारी को बार बार आवेदन देने के बाद भी उदासीन रवैया देखा जा रहा है। चुनावी समय में ये देखा जा रहा है कि ये जितने भी नेता आते हैं दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर इस वादे के ठीक विपरीत देखने को मिलता है, जहां पर ये जनप्रतिनिधि इनसे हालचाल भी पूछने नहीं आते हैं। जब इस तरह का स्थिति आता है, ये चाहते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएं और पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है यहीं पर उनकी परेशानी सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं काफी खफा हैं, बहुत परेशानी में हैं और बार बार गुहार लगा रहे हैं विभागीय पदाधिकारी से कि इनकी समस्या का समाधान हो। ये जो हाइपर टेंशन तार यहाँ से गुजर रहा है आप देख सकते हैं, ये कभी भी खतरा हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए। बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जो हाइपर टेंशन तार है वो यहाँ से ना हो करके ये या तो अंडरग्राउंड हो या फिर इस ऊंचाई है इसकी आप देख सकते हैं बहुत ही नीचे से ये ले गया हुआ है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है, कभी भी बिजली के तार गिरे या कहीं भी यहाँ पर दुर्घटना होने का चांस रहता है। विशेष यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इस समय हमारे साथ क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। हाल ही में सर कर्पूरी चौक पे कुछ ऐसी घटना हुई है, अभी कुछ हाई करंट लगने से पूरा घर ध्वस्त हो गया और बहुत सारे क्षतिग्रस्त हुआ, माल जाल के वहाँ खतरा हो गया। अभी कुछ दिन पहले कर्पूरी चौक पे हुआ है, ऐसे ही यहाँ भी सर कभी भी हो सकता है, किसी क्षण भी हो सकता है। बिजली विभाग के प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे इसका जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स करके लिखिए अगर आप भी मनमोहन फेट गांव में रहते हैं तो ये समस्या जो इनकी है क्या इनका समाधान होना चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। हाई एक्सटेंशन वायर होता है, खींच लेता है आदमी। 2 फीट के भी मतलब दूरी से हट के है, अच्छा रहेगा। पोल का साइज लेकिन छोटा है।